वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज को यूज करके कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एक टेबल के अंदर कुछ इनपुट्स दी गई हैं। सेल अमाउंट इज 15 lakhs. Earning before interest and tax is 4 lakh rupees. Earning before tax is 2 lakh rupees. Tax rate is 35% and variable cost is 40% of sales. मुझे यहां पर कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करना है। कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए मैं यहां पर एक स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रिपेयर करूंगा। यहां पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। आई स्टार्ट विद सेल्स। द सेल अमाउंट इज इक्वल्स टू 15 लाख रुपीज। सेल में से अब मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स टू 40% ऑफ सेल्स, सो इक्वल्स टू 15 lakhs multiplied by 40%. I press enter. मेरे पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख रुपीस आ गई। अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देता हूं, वी गेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आई सिंपली राइट हियर कंट्रीब्यूशन। दिस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अब मैं फिक्स कॉस्ट को कम करूंगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमें यहां पर डायरेक्टली नहीं दी गई। फिक्स कॉस्ट को डिराइव करने के लिए दिस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आई प्रेस एंटर। आई गॉट द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। और अगर कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूं, देन वी गेट द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड taxes. This is the operating profit. This is equals to cell number E5. I press enter. Earning before interest and taxes के अंदर मैं यहां पर इंटरेस्ट के अमाउंट को लेस कर दूंगा। इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज इक्वल्स टू E6. This is earning before taxes. Now I calculate here earning before taxes. This comes to equals to J8 minus J9. Now I reduce the tax amount. Tax, this is equals to, the tax rate is 35%. This is multiplied by J10. This is earning before taxes. I press enter. I get the value 70,000 rupees. Now, earning after taxes, this is equals to 2 lakh rupees minus less taxes. It comes to 1,30,000 rupees. जिन फार्मूलाज को मैंने स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया, वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए। अब मैं इन वैल्यूज के बेस के ऊपर फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करूंगा। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्सेस। मैं यहां पर इस चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं। EBIT, दैट इज J8 डिवाइडेड बाय EBT, दैट इज रुपीज 2 लाख। इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर J10. आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स आ गया। हमने जिस फार्मूला को यूज किया वो मैं राइट साइड के ऊपर आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आई कैलकुलेट इट हियर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 9 lakh rupees. This is divided by earning before interest and taxes given to us in cell number J8.
I press enter. This comes to 2.25 times. कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं फाइनेंशियल लीवरेज को ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 2.25. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर ये वैल्यू 4.5 आ गई. दिस इज 4.5 टाइम्स. सो स्टूडेंट, हमने इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज को पहले कैलकुलेट किया, उसके बेस के ऊपर हमने कंबाइंड लीवरेज को बाद में कैलकुलेट किया है. मैं उम्मीद करूंगा इस तरह का क्वेश्चन करना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.